यह घटना गोवा के अरपोरा इलाके में एक नाइट क्लब में देर रात हुई विनाशकारी हादसे के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक सरेंडर ब्लास्ट के कारण भीषण आग लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 25 लोगों की दुखद मौत हो जाती है। इस भयावह दुर्घटना ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया, सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यह त्रासदी शनिवार देर रात लगभग 12 बजे हुई, जब नाइट क्लब में आग लगने की सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन दल ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक जानमाल का भारी नुकसान हो चुका था। इस भीषण आग में मारे गए लोगों की संख्या 25 बताई गई है, जबकि 6 अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मरने वालों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार मृतकों में 4 पर्यटक और नाइट क्लब के 14 कर्मचारी शामिल हैं। 7 अन्य व्यक्तियों की पहचान अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यह हादसा कितना अनपेक्षित और तीव्र था। इस दर्दनाक घटना ने गोवा के पर्यटन उद्योग और नाइट लाइफ सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देर रात सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग, हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल, पहचान प्रक्रिया जारी, सुरक्षा मानकों पर उठे गंभीर सवाल। हादसे की सूचना मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मृतकों में से 3 की मौत जलने से हुई है, जबकि अधिकांश लोगों की मौत दम घुटने के कारण हुई। यह तथ्य दर्शाता है कि आग लगने के बाद क्लब के अंदर धुआं तेजी से फैल गया, जिससे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। सुरक्षा नियमों को उल्लंघन की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने बोला कि इस हादसे की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जांच के दौरान ये बात सामने आई कि नाइट क्लब ने अग्नि सुरक्षा नियमों का ठीक से पालन नहीं किया था। इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक फायर सेफ्टी मानकों का अनुपालन अनिवार्य होता है और इसमें लापरवाही बरतना एक गंभीर अपराध माना जाता है। अग्निशमन दल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटनास्थल पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। फॉरेंसिक यानी FSL टीम को आग लगने के वास्तविक कारणों और परिस्थितियों की गहन जांच के लिए बुलाया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने मीडिया को बताया कि क्लब से 25 शव बरामद किए जा चुके हैं। उन्होंने पुष्टि की है कि मरने वालों में ज्यादातर क्लब में कार्यरत कर्मचारी थे। डीजीपी ने विस्तार से बताया कि आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रसोई से फैली और फिर क्लब के अन्य हिस्सों को अपने चपेट में लेती रही। यही कारण है कि अधिकांश शव रसोई क्षेत्र से ही बरामद किए गए। भागने की कोशिश के दौरान 2 लोगों के शव सीढ़ियों पर पाए गए, जो दर्शाता है कि दहशत में लोगों ने बाहर निकलने का प्रयास भी किया था, लेकिन वे सफल ना हो सके। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यह दिन गोवा के लिए बहुत दुखद है और अरपोरा में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत से वह बेहद दुखी हैं। उन्होंने सभी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और बोला कि वह इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और घटना की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। एरिया में जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल या विदाउट परमिशन चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ने 2-3 उनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जांच के आदेश में स्पष्ट किया गया कि आग लगने के कारणों और क्या क्लब में फायर सेफ्टी तथा भवन निर्माण के नियमों का सही ढंग से पालन किया गया था, इसकी पूरी पड़ताल की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो भी व्यक्ति इस भयावह घटना के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला कि किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई। आग तेजी से पूरे क्लब में फैली। मुख्यमंत्री बोले सख्त कार्रवाई होगी। सुरक्षा में लापरवाही की आशंका गहरी। शुरुआती जांच में आग का कारण सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है, जिसने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। गैस सिलेंडर का फटना एक बड़ा धमाका उत्पन्न करता है, जिससे आग तेजी से फैलती है और संरचना को नुकसान पहुंचता है। यह घटना स्थानीय समय अनुसार रात लगभग 12:04 पर अरपोरा गाँव में हुई। मुख्यमंत्री सावंत ने जांच का आदेश दिए हैं और सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में घायलों की मदद के लिए एम्बुलेंस की कतारें दिखाई दे रही हैं,
जो दुर्घटना की भयावहता को दर्शाती हैं। पुलिस प्रमुख ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गए। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में ले जाया गया। अधिकारियों ने रात भर स्थिति पर काबू पाने और बचाव कार्य को जारी रखने के लिए काम किया। पुलिस प्रमुख ने यह भी पुष्टि की कि आग पर काबू पा लिया गया है और सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा एक छोटा राज्य जो अपने समुद्र तटों और प्राकृतिक का दृश्यों के कारण पर्यटकों के बीच खासकर विदेशियों में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष की पहली छमाही में लगभग 55 लाख पर्यटक गोवा आए थे, जिनमें 2,71,000 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक शामिल थे। ये घटना ऐसे समय में हुई जब राज्य में पर्यटन का मौसम चरम पर होता है, जिसमें सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है। इस दुखद घटना पर देश के प्रधानमंत्री ने भी गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि गोवा की अरपोरा में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। उन्होंने उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से फोन पर बात करके स्थिति के बारे में जानकारी ली और यह आश्वासन दिया कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। नाइट क्लब के सुरक्षा गार्ड ने बताया कि हादसा करीब 11 से 12 बजे के बीच हुआ। उन्होंने बताया कि अचानक से आग लगी और उस वक्त वह गेट पर थे। उन्होंने ये भी बताया कि उस समय क्लब में एक डीजे और डांसर का परफॉर्मेंस होने वाला था, जिसके चलते भारी भीड़ जमा थी। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि जब वह घर जा रहा था तो उसके एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी और बाद में उसने मौके पर एम्बुलेंस को आते देखा। घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि वहाँ एक बड़ा हादसा हो चुका था। क्लब में फायर सेफ्टी अनुपालन नहीं है। सिलेंडर ब्लास्ट को बताया वजह। रसोई से शुरू हुई आग की लपटें। फॉरेंसिक टीम ने जांच संभाली। एक अन्य सुरक्षा गार्ड ने बताया कि उन्होंने एक तेज धमाके की आवाज सुनी और बाद में उन्हें पता चला कि सिलेंडर में धमाके की वजह से आग लगी थी। इस तरह के प्रत्यक्षदर्शी बयान उस भयावहता की पुष्टि करते हैं जिसने इतने बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान किया। इस त्रासदी ने स्पष्ट कर दिया कि सुरक्षा और बचाव के मानकों को सख्ती से लागू करना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर। इस घटना की गहन जांच और जिम्मेदारी लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना गोवा की नाइट लाइफ पर एक काला धब्बा है और इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जांच पारदर्शी हो, दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा मिले ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुरक्षा नियमों के अनुपालन को गंभीरता से लें। इस त्रासदी ने एक बार फिर याद दिलाया कि जीवन अनमोल है और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।